इन सभी को आज हम मध्य प्रदेश पुलिस जो पुलिस के फिजिकल की डेट पोस्टपोन्ड हो गई उसके बारे में बात करेंगे और बताएंगे आपको कि गर्ल्स और एक्सेस विमेंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको फ़ायदे क्या है। सिवनी वाले लड़के के बारे में कुछ बता देंगे। एमपी पुलिस को क्या करना था, मतलब उनको क्या डिसीजन लेना था, उन्होंने क्या डिसीजन लिया, इसके नुकसान बता देंगे। ठीक है, एसएससी जीडी अपना फिजिकल तो टाइम पर ले रही है, यूपीएसआई अपना फिजिकल टाइम पर ले रही है। इस तरह की सारी बातें हम आपके सामने शेयर करेंगे। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से। सबसे पहले बात करते हैं कि एमपी पुलिस फिजिकल में क्या चीज़ें देखने को मिली। पहले गर्ल्स और एक्स सर्विसमैन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कि गर्ल्स और एक्स सर्विसमैन के बारे में जो चीज़ें हैं और सारी वन बाय वन आपसे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप चाहे तो जिस भी टॉपिक में देखना चाहें उस टॉपिक पर डायरेक्टली जाकर देख लीजिए कि किस विषय पर क्या, जो भी आपको लगता है कि इस विषय के बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए तो आप देख सकते हैं। अभी बात करते हैं गर्ल्स और एक्स सर्विसमैन की। गर्ल्स और एक्स सर्विसमैन के साथ जो अगर गर्ल्स को 33% आरक्षण नहीं मिला तो ये गलत बात है अगर ऐसा हुआ है तो। क्योंकि क्या हुआ है कि इन्होंने आंसर की नंबर्स ये सब तो डिस्क्लोज किए नहीं है, मतलब में नंबर हो गया, कट ऑफ हो गया, ये सारी चीज़ें इन्होंने डिस्क्लोज नहीं करे हैं। तो इसीलिए मन में शंका तो जरूर बनती है कि हाँ गर्ल्स के साथ भी गलत हुआ होगा। ठीक है, कितने % गर्ल्स लिए, कितने कैंडिडेट उठाए हैं गर्ल्स के, कितने बॉयज़ उठाए हैं, कितने एक्सप्रेस, ये कुछ भी इन्होंने आंकड़े प्रदर्शित नहीं किए। तो आंकड़े प्रदर्शित ना करने के कारण ये शंका तो बन सकती है कि हाँ ऐसा चीज़ हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद डेफिनेटली एक्स सर्विसमैन का तो हमने खुद भी देखा है कि मतलब जो आरटीआई, काफ़ी लोगों ने आरटीआई लगाया तो आरटीआई में साफ साफ कहा गया कि केवल 6-7 एक्स सर्विसमैन आए गए हैं, और जबकि वैकेंसी इतनी सारी थी और उसके हिसाब से जितने एक्स सर्विसमैन दिए थे सारे के सारों का होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के बारे में जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि जितने एक्स सर्विसमैन ने एग्जाम बस दिया है, जितने लोग भी एग्जाम देने गए हैं ना, सबको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, पोस्ट तो 600 कुछ है लेकिन इन सभी को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा क्योंकि एक्स सर्विसमैन के लिए नाम ही नहीं आया है। तो ये तो सरासर गलत हुआ है। जब यहाँ गलत हुआ तो क्यों ना गर्ल्स लोगों के साथ भी गलत हुआ डेफिनेटली गर्ल्स के साथ भी यहाँ पर गलत ही हुआ होगा। ठीक है, तो इनके साथ भी क्या होना चाहिए, इनको भी अगर 33% आरक्षण नहीं मिला तो इनको भी बुलाना चाहिए, और जितनी गर्ल्स और भी ऐड हो रही हैं इन सभी को वैकेंसी के लिए, फिजिकल के लिए बुलाना चाहिए। तो एक प्लस पॉइंट ये हो सकता है जो फिजिकल पोस्टपोन्ड हुआ है उसका ये प्लस पॉइंट हो सकता है कि चलो अच्छा हुआ कि इन लोगों के पास और टाइम मिल गया। जो ये लोग एडवोकेट, मतलब इन लोग जो हाई कोर्ट, जबलपुर हाई कोर्ट में जो याचिका दायर है, ठीक है, वहां पर क्या होगा, कुछ एक्शन लिया जाएगा। अभी 12 मई 13 मई ऐसे अलग अलग डेट आ रही थी कि 16 मई को सुनवाई होगी, इतने मई को सुनवाई होगी। तो जल्द से जल्द सुनवाई हो और इसका निवारण जल्द से जल्द। हम चाह रहे हैं कि ये पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लंबी ना खींचे, जल्द से जल्द डिसीजन लिया जाए और सही सही सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो चाहे गर्ल्स हो, सभी को जो उनका हक है वो उनको मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इनके साथ जल्द से जल्द सही करें और जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही करें, मतलब डिले ना करें। ठीक है, डिले करने से क्या होता है, चीज़ें आगे बढ़ती जा रही, आगे बढ़ती जा रही, आगे बढ़ती जा रही। ठीक है, तो इसीलिए बिल्कुल भी डिले ना करें, सरकार एक्शन ले और यहाँ पर गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, सभी चीज़ें यहाँ पर इनका जल्द से जल्द डिसीजन करें। अच्छा, इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या वैकेंसी में कि सर वैकेंसी ऐसा, तो इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देखिए एक्स सर्विसमैन की तो एक अपनी अलग पोस्ट है, इनका कट ऑफ अलग बनेगा। आप लोग ठहरे बेरोजगार, जिनका कहां पर रहेगा, इसको इनसे कोई मतलब नहीं। एक्स सर्विसमैन वालों से ये रोजगार वाले रहते, दूसरा रोजगार इनको मिलता है। ठीक है, तो यहां पर इनके हक को मिलना चाहिए और ये सारी चीजें, इनसे आप लोगों की वैकेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला एक्स सर्विसमैन का, उनको केवल अपना अधिकार मिलेगा। अब बात आती है गर्ल्स की, तो ये गर्ल्स के नाम ऐड हो जाने से कोई इफेक्ट हो रहा है क्या? ठीक है, तो देखिए गर्ल्स का अगर नाम ऐड हो जा रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा गर्ल्स वालों को सोचने के लिए बात हो सकती है कि जो गर्ल्स होंगी, जो अभी गर्ल्स हुई हैं, ठीक है, उनके लिए। लेकिन भाई अगर उनका वो रिजर्वेशन है और बाद में लगता है तो भी प्रॉब्लम होगी, इससे अच्छा अभी हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो गर्ल्स में काफ़ी लड़कियों के नए नाम ऐड हो सकते हैं, चाहे वो मतलब कहीं जा रहा है कि जनरल की कम गर्ल्स हुई है, कहा जा रहा है कि पूरा रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। तो अगर पूरा रिजर्वेशन ही नहीं दिया गया है तो इट मीन सारी कैटेगरी की गर्ल्स के नाम ऐड होने वाले हैं। और अगर रिजर्वेशन प्रॉपरली दिया गया है, ठीक है, सब चीजें, केवल जनरल की नहीं लिया तो जनरल की लड़कियां ऐड होगी, बट हमें ऐसा लग रहा है कि सारी लड़कियों के नाम आने चाहिए, काफी लड़कियों के नाम आने चाहिए अगर 33% रिजर्वेशन नहीं मिला है तो। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब इसके बाद जब लड़कियों के नाम आ जाएंगे तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उससे कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि डिपेंड करेगा, जो मेरिट होती है वो किस पर डिपेंड करती है। ठीक है, मेरिट जो होती है वो डिपेंड करती है मार्क्स पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल के तो कोई नंबर होते नहीं है तो मार्क्स पर डिपेंड करती है। लेकिन अभी आपने देखा कि फिजिकल में कितने सारे लोग फेल हो रहे हैं, तो इनमें से जितनी भी गर्ल्स के नाम आएंगे आप ये मानकर चलिए कि काफी गर्ल्स उस पर सिलेक्ट होंगी। जो भी नए नए गर्ल्स है ना, जो भी नए नए नाम आएंगे उनमें भी काफी बंदियों का सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि उनका फिजिकल अच्छी तरह से तैयार होगा। तो डेफिनेटली देखने को ये मिलेगा कि काफ़ी पढ़ने लिखने वाली लड़कियां जो फिजिकल नहीं निकाल पाती हैं, तो ऐसी लड़कियां जो फिजिकल के लिए अच्छी तैयार हैंगी वो यहाँ पर बाजी मार सकती हैं, क्योंकि गर्ल्स में जनरली क्या होता है वो फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाती हैं। ठीक है, काफ़ी गर्ल्स, तो यहाँ पर ये हो सकता है कि जो नई गर्ल्स ऐड होगी उनमें से जिनका फिजिकल अच्छा होगा, और जो पुरानी वाली हैं जो पढ़ने लिखने वो, क्योंकि देखिए अगर सबके फिजिकल अच्छे रहते, सब चीज़ें रहती, तब तो भाई जो पढ़ने वाला वही मेरिट बनेगी। बट डेफिनेटली
आप देखते हैं कि अक्सर जो ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले रहते हैं उनका फिजिकल उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता है, टाइम नहीं दे पाते, ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर उससे इफेक्ट पड़ेगा और जो भी नई लड़कियाँ आएंगी उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। इसीलिए बिल्कुल इनका नया नाम जो भी ऐड होना है वो होना चाहिए, सारी चीज़ें और एक्सरसाइज। लेकिन बॉयज़ के उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बॉयज़ का तो ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक है। ठीक है, तो बॉयज़ की मेरिट पर कोई डिफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बॉयज़ का अपना जो भी उसके मार्क्स है वो उसके अकॉर्डिंग बनेंगे, सारी चीज़ें। गर्ल्स का हमने बता ही दिया कि यहाँ पर भी मार्क्स के ही अकॉर्डिंग होगा। अगर जो पढ़ने लिखने वाली लड़कियां हैं वो अगर फिजिकल निकाल लेती है तो उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। जो नई लड़कियां ऐड भी हो रही हैं, ठीक है, अगर नई लड़कियां ऐड भी हो रही है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि मेरिट तो आपके मार्क्स के बेस पर बन रही है, ठीक है। लेकिन जो पढ़ने लिखने वाली लड़कियां फिजिकल नहीं निकाल पाती हैं उनका भरपूर फायदा जो नई लड़कियां आएंगी उनको ही मिलने वाला है, ठीक है। तो अच्छी बात है ये सारी चीज़ें, वो तो अब कंपटीशन की बात है, अपने अपनी वो सारी चीज़ें बात है। लेकिन अब ये चीज़ें होनी चाहिए कि गर्ल्स को पूरा पूरा बुलाया जाए, 33% जितना भी क्राइटेरिया लिया गया है वो पूरा उनको रिजर्वेशन दिया जाए, एक्स सर्विसमेन के साथ गलत ना किया जाए, मतलब किसी भी प्रकार से भर्ती प्रक्रिया में किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद ना जो सिवनी के लड़के, इसमें बहुत भ्रम फैला जा रहा है कि सर सिवनी वाला लड़का वो हो गया, ये कोई पहली बार मैटर थोड़ी ना है, ऐसी सारी चीज़ें फिजिकल में तो होता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मतलब अलग अलग बातें, सबका अलग अलग में थे। अगर सब एक जैसे सोचने लगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो मेन अभी ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है या फिर क्या है, क्योंकि इसकी सच्चाई बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, तो इसीलिए ये कह पाना उचित नहीं होगा। मतलब काफ़ी लोगों का कहना है कि सर यहाँ पर ना ये कुछ दवा ववा खा के दौड़ रहा था तभी ऐसा हुआ, ये चीज़ हुआ। तो भाई पीएम मीन्स पोस्टमार्टम, ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब ऐसी कुछ घटना नहीं आई है सामने तो आप ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते। हाँ, सोचने को तो आपके ऊपर है, जो सोचना चाहें सोच सकते हैं, आपका अधिकार, सारी चीज़ें बोल सकते हैं। बट पीएम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया कि इन्होंने किसी ने दवा का सेवन किया था, किसी चीज़ों का सेवन किया था, ठीक है। तो अपन ऐसा नहीं बोल सकते, इसलिए इस बात को मत फैलाएं, ऐसा कुछ मत बोलें कि भाई उसने दवा लिया था इसलिए ऐसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। काफ़ी पहले तो मतलब बहुत अलग अलग भ्रम आ रहे थे, पहले ये कहे कि वो नंगे पैर दौड़ा था इसीलिए ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि जो एसएफ ग्राउंड है ना, एसएफ ग्राउंड नंगे पैर दौड़ने लायक नहीं बना गया है। अगर आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर इस तरह की गिट्टियाँ और कंकटी डली हुई हैं कि वो नंगे पैर दौड़ने लायक तो कतई नहीं है, ठीक है। जो बहुत ही ज़्यादा नंगे पैर हमेशा दौड़ा है उसके लिए होगा, जो एक दो बार दौड़ा है या फिर ऐसे सोच रहा तो उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए भ्रम फैलाया जा रहा था कि सर नंगे पैर दौड़ा था, ऐसा भी कोई जानकारी नहीं है। जब तक आपके पास मतलब पुख्ता एजेंसियों से या फिर एकदम परफेक्ट कोई चीज़ें ना आ पाए तो उसके बारे में बोलना उचित बात नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो दवा वाला मैटर है वो भी एकदम परफेक्ट नहीं है कि भाई ये दवा खा के दौड़ा था, कोई वो लेकर दौड़ा था, इंजेक्शन, ये सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें बोलना गलत होगा, क्योंकि पोस्टमार्टम में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है। नंगे पैर दौड़ने का जो दावा किया जा रहा था कि सर नंगे पैर दौड़ा था ऐसा ऐसा, तो उसका भी इसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। बस ये है कि हाँ उसको एकदम से दिल का दौरा उठा होगा, ठीक है, हो सकता है पहले से टेंशन में हो, एकदम से दौड़ा दिया गया हो। और मध्य प्रदेश में बेरोजगारी इतने चरम सुख पर है, अपने समझ पर मध्य प्रदेश में बेरोजगारी ऐसी है कि बेरोजगारों के बारे में तो सोच ही नहीं रहे। मामा जी ने और जो अपने गृह मंत्री ने ट्वीट किया है, अगर वो ट्वीट केवल बेरोजगारी के लिए भी रहता कि जल्दी से जल्दी वैकेंसियाँ निकलेगी तो कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। और जो इनका ट्वीट है, इनकी ट्वीट की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस वालों को क्या करना था, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो यहाँ पर ट्वीट किया गया था, मध्य प्रदेश पुलिस वालों ने बाद में इसकी व्यवस्थाएं सुधार दी थी, तो गृह मंत्री जी को ट्वीट करने की कोई जरूरत नहीं थी कि 2 जून तक पोस्टपोन कर दिया जा रहा है फिजिकल। इससे अब फिजिकल डिले हो जाएगा, बट इससे काफ़ी फायदे हैं, काफ़ी नुकसान भी है, तो वो तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या फ़ायदे ले रहे हैं आप, उससे क्या नुकसान हो रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर ये सिस्टम बढ़िया हो गया था, क्योंकि आप देख रहे थे उसके बाद ना जो घटना होने के बाद क्या हुआ था कि 5 बजे से ही फिजिकल चालू कर दिया जा रहा था। काफ़ी सेंटर में 7 बजे, काफ़ी सेंटर में 8 बजे तक फिजिकल खत्म कर दिया जा रहा था, ठीक है। रनिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग रहता है रनिंग में ही रहता है, तो 7-8 बजे अगर फिजिकल खत्म कर दिया जा रहा है, इतने तो बच्चे प्रैक्टिस करने जाते हैं। आप देखेंगे कभी ग्राउंड जाते होंगे, अगर आपके नियर ग्राउंड है तो वहाँ 9 बजे तक तो बच्चे फिजिकल करते हैं, 9 क्या 10 बजे तक, ठीक है, 10 बजे तक फिजिकल करते हैं। हम तो खुद ही 10 बजे कई बार गए हैं, ठीक है। तो याद रखिए कि यहाँ पर 9 बजे तक तो फिजिकल ही करते हैं। तो आपको व्यवस्था ऐसी करनी थी, जो व्यवस्था बाद में की गई वो पहले ही कर लेनी थी कि आप फिजिकल चालू करवा देते 5 बजे से, है ना, और कहाँ तक 7, क्योंकि 200 बच्चे बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है। वो तो 10-10 करके दौड़ा रहे थे, तब 20-20 करके दौड़ाते तो और सही रहता, ठीक है। वो तो आपकी मर्जी पर, बट 5 बजे से चालू करके 7 बजे तक कई लोग फ्री कर दे रहे थे, कई लोग 8 बजे तक, एटलीस्ट 9 बजे तक का टाइम सही था, ठीक है, क्योंकि 9 बजे तक का टाइम सही है। अब भाई कमजोरी कोई रहेगा तो उसका क्या ही बोल सकते हैं, बट 9 बजे तक का, 5 बजे से लेकर 9 बजे तक का टाइम सही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा है 9 बजे करके 5 से 7 बजे तक, 7 बजे तक में फिजिकल पूरा क्लियर कर देते, तब कोई दिक्कत परेशानी नहीं जाती और बहुत बढ़िया चीज़ें से सारी चीज़ें होती, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि ठंड में अगर ऐसी कोई घटना हो गई तो जरूरी थोड़ी ना है, क्योंकि आपका उसमें खुद कहना है कि गर्मी की वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से नहीं, दिल के दौरे पकड़ने की वजह से ऐसा हुआ है,
तो मान लीजिए इन फ्यूचर अगर ऐसी कोई घटना होती है तो क्या फिर आप फिजिकल को पोस्टपोन करा दोगे? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे आप सभी? कि अगर ऐसी कोई घटना फिर इन फ्यूचर होती है तो क्या फिर आप फिजिकल को पोस्टपोन करा देंगे, फिर सारी चीज़ें करा देंगे? तो ये सारी चीज़ें निर्णय थोड़ा सा सोच समझ के लेना था। उन्होंने तुरंत ट्वीट कर दिया और फिर उनके ट्वीट के माध्यम से सारी चीज़ें प्रोसेस हो गई और फिर रुकावट आ गई। तो सबसे पहले तो आपको वो रुकावट वाला दिखा दें कि कैसी क्या चीज़ें हैं, साफ साफ घटना क्या है। ये देखिए, ये पुलिस विभाग के पास ही लगा हुआ था जहाँ पर फिजिकल सेंटर है, वहीं पर कि भर्ती के संबंध में आवश्यक सूचना, गर्मी की स्थिति को देखते हुए दिनांक 13 मई, ठीक है, 13 तारीख से 2 जून तक के होने वाले फिजिकल को रोक दिया गया है। 13 मई से लेकर 2 जून तक जो फिजिकल है ना वो नहीं होंगे, ये बताया जा रहा है। और परीक्षा स्थगित की जाती है, जो 13 मई से लेकर 2 जून तक हो रहा था वो फिजिकल नहीं होगा, स्थगित हो गई है। अब अच्छा, वो फिजिकल कब से होगा? तो देखिए यहाँ पर तो रोक दिया। और याद रखिए, ये सबको बता दीजिएगा, ठीक है, कि 3 जून और 5 जून का वाले को जो डेट आई है ना वो फिजिकल होगा, क्योंकि वहाँ पर जो ट्वीट आया था वहाँ पर ये कह दिया गया था कि 2 जून वालों का, क्योंकि भाई नरोत्तम मिश्रा जी का ट्वीट जो था उन्होंने कहा था 2 जून तक स्थगित कर दी जा रही है। तो अब 2 जून के बाद कौन बच गया? 3 जून बच गया, 4 जून बच गया। तो नरोत्तम जी को पता है कि गर्मी कब तक रहेगी। बहुत बढ़िया। तो ये 3 जून और 5 जून वालों का क्या हुआ है, इनका यथावत रहेगी। तो याद रखिए, जिनका भी फिजिकल डेट 3 जून है, ये बिल्कुल सबको कंफर्म कर दीजिएगा कि जिनका 3 जून को है और 5 जून को इनका फिजिकल होगा, ठीक है, निश्चिंत रहे। इन 3 जून और 5 जून वालों का फिजिकल होगा, बाकी सबका यथावत वो किया गया है। अब प्रभावित अभ्यर्थियों को शारीरिक परिनिर्भरता परीक्षा नई दिनांक 6 जून 2022 से प्रारंभ होगी, जिसकी सूचना उन्हें पृथक से शीघ्र ही दी जाएगी। ठीक है, तो अब याद रखिए कि जो आपकी नई डेट होगी 3 जून और 5 जून जिनका फिजिकल है वो तैयार रहेंगे, क्योंकि उनका फिजिकल टाइम पर होगा। 6 जून वाले सोचे, ठीक है, और बाकी सब जिनका फिजिकल पोस्टपोन्ड हो रहा, अब उनका फिजिकल 6 जून के बाद ही पॉसिबल है। ठीक है, आपका जिनका भी अब फिजिकल हो रहा है उनका फिजिकल 6 जून के बाद ही पॉसिबल है, इतना याद रखें। ठीक है, अब 6 जून के बाद आप सभी के सभी 6 जून को देखेंगे, मतलब 6 जून को नहीं, 1 ही जून 2 जून को ही उनका नया एडमिट कार्ड आ जाएगा, नया प्लेस आ जाएगा कि कहाँ कहाँ है। वैसे तो जो लोकल प्लेस था वही रहना चाहिए। ठीक है, तो नई चीज़ें आ जाएगी कि आपका फिजिकल कितने बजे से, मतलब सेम प्रोसेस रहेगा, बस 6 जून के बाद आपकी डेट आएगी फिजिकल की कि आपका फिजिकल कहाँ पड़ रहा है और किस डेट को पड़ रहा है। सबसे मेन है डेट की, किस डेट को पड़ रहा है, बाकी जहाँ जिसका फिजिकल था वहीं रहेगा। ठीक है, अब किस डेट को पढ़ रहा है, अब इससे बहुत संभावनाएं भी हो, क्योंकि 12 जून से आपके वो वाले पेपर भी। तो मान लीजिए कई बच्चों के एनटीपीसी का एग्जाम और जो फिजिकल है वो एक दिन पड़ गया, तो फिर किस्मत वो खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। अब चले आपके फ़ायदे की बात कर लेते हैं। तो यहाँ फ़ायदे की बात करते, देखिए आपको एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी करने का समय मिल गया। इसके नुकसान भी है कि काफ़ी लोगों को तो डर ही रहता है, सर टेंशन ही में कहाँ तैयारी कर पाएंगे, फिजिकल कैसा जाएगा, क्या होगा, है ना, इस तरह की टेंशन भी रहती है, तो प्रॉपर नहीं कर पाते। बट उसको भूल जाइए, बिल्कुल फॉरगेट हो जाइए। जो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं बढ़िया से करिए। एनटीपीसी का एग्जाम जिन दिन का है वो अपने एनटीपीसी के एग्जाम पर भी फोकस करिए। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है काफ़ी बच्चों को ना एसएससी जीडी की रनिंग का टाइम मिल गया भाई। ठीक है, 5 किलोमीटर की इसकी जीडी की रनिंग होती है। काफ़ी बच्चे क्या होते हैं जो इनके अंदर स्टैमिना, उनको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई लोगों को क्या होता है कॉन्फिडेंस की कमी होती है, प्रैक्टिस की कमी होती है, कभी दौड़े नहीं रहते हैं, तो उन जैसों को 500 किलोमीटर का, क्योंकि अब 500 किलोमीटर और 800 मीटर में बहुत अंतर है भाई। यहाँ पर जितनी छोटी दौड़ होती है उतना ज़्यादा आपको हिम्मत, बल और ताकत लगानी होती है, इतना याद रखें। जितनी बड़ी दौड़ होती है उतना रिलैक्सेशन होता है यहाँ पर, और जितनी छोटी दौड़ होगी उतनी आपको हिम्मत लगानी पड़ेगी। ठीक है, शायद आपने भाग मिल्खा को मूवी में भी देखा होगा कि उनको कहा गया था कि भाई जितने ये तेरे 15 राउंड की ताकत है ना, ये केवल 100 राउंड में, केवल 100 मीटर की दौड़ में लगाना है। ठीक है, तो जितनी छोटी दौड़ होती है उतना थोड़ा सा वो रहता है, टेंशन है ना, टाइमिंग पर भी डिपेंड करता है। बाकी याद रखिए कोई भी फिजिकल में इतनी, आर्मी के फिजिकल को छोड़ करके बाकी सभी फिजिकल में एटलीस्ट इतनी टाइमिंग रखी जाती है कि एक स्वस्थ व्यक्ति या फिर इस तरह का व्यक्ति जो अच्छी तरह से फिजिकल करता है, स्टेमिना रखता है, वो इसको क्वालिफाई कर जाए, है ना। 800 मीटर 2:45 बहुत टाइम दे रहा है, आप ये मानकर चलिए कि 800 मीटर 2:45 बहुत टाइम दे रहा है। अब ये तो बात वो हो गई ना जिसकी नहीं आ रही है, वो तो हमेशा ही ये कहेगा कि अब मान लीजिए 2:45 को कल को 3 मिनट कहेंगे, तो जिस बच्चे का नहीं आता है वो तो 3 मिनट को भी कहेगा कि अरे ये तो बहुत कम समय हैगा भाई, कम से कम 4 मिनट होना चाहिए। तो याद रखिए जो भी नियम बनाए गए हैं एमपी पुलिस के लिए कि 800 मीटर 2:45, ये एक स्वस्थ व्यक्ति को लेकर के एक नॉर्मल व्यक्ति कितने समय में निकाल सकता है। हाँ, इनफ ये हो सकता है कि 2-4 सेकंड आपको कम करना पड़े, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़े, बाकी ये टाइमिंग सही है। हाँ, ये भीषण गर्मी पे जो फिजिकल ले रहे थे बहुत गलत कर रहे थे, इस पर तो विरोध होना ही था कि भाई ये सारी चीज़ें तो पहले ही बात कर रहे थे कि इतने से इतने टाइमिंग के बीच रखो, बट फिजिकल वाले ही नहीं माने, बीच में कर दिए। ठीक है,
तो अब उस चक्कर में थे। कई कई जगह के स्टाफ बहुत अच्छे थे, मतलब इतने अच्छे स्टाफ थे कि तब बच्चों का बहुत केयर करते थे, ठीक है। तो ये सारी भी चीज़ें हुई थी। चलो यहाँ पर बताते, फिर यहाँ पर भी बता देंगे कि एमपी पुलिस का जो अभी फिजिकल हुआ था वो कैसा क्या फीडबैक था उसका। एसएससी जीडी रनिंग, काफ़ी लोगों को टाइम मिल गया, बढ़िया से इसकी तैयारी करिए, एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी करिए बढ़िया से। टाइम फॉर एमपी पुलिस, हाँ काफ़ी लोगों का फिजिकल ही तैयार नहीं है, काफ़ी लोगों का फिजिकल तैयार नहीं है, तो आपके एमपी पुलिस के फिजिकल के लिए भी टाइम मिल गया, तो उसका प्रॉफिट आप उठा सकते हैं, क्योंकि जो हो गया है उसको बदला तो नहीं जा सकता है, बस उसी में सकारात्मक चीज़ें ढूंढें, अपने फायदे की चीज़ें ढूंढें और उसी से कार्य करें, ठीक है। एमपी पुलिस वालों को क्या करना था ये भी हमने आपको बता दिया। नुकसान तो हमने आपको बता दिया भाई, बेरोजगारी इतने चरम सुख में है, 3-4 साल से वैकेंसियाँ नहीं दिख रही है, 200-250 एमपी जेल पहरी की वैकेंसी आई और सब इंजीनियर पोस्ट आई, उसका भी नहीं पता। आज ही कैलेंडर अपडेट किया गया, लेकिन वो केवल अपडेट किया गया, कब आओगे नोटिफिकेशन, कब भरवाओगे फॉर्म, एटलीस्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिए होते, अपडेट करने से क्या ही फायदा है, मतलब इतने साल से रोक के रखे, अब इलेक्शन आ रहा है तो आप अपडेट करो, मतलब क्या समझते हो कि मतलब एमपी वाले ऐसे ही हो गए क्या? इतना कट ऑफ इसलिए नहीं मार रहे हैं, इतने ज़्यादा नंबर ऐसे ही नहीं ला रहे कि अब वो रहेगा तुम्हारे कि बस हाँ तुम जारी कर दोगे तो हमको नहीं पता ये कौन सा जुमला है, क्या चीज़ें हैं, गजब कर देते हो। वैकेंसी में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ये सब चीज़ें तो आप जानते हो कि बेरोजगारी का स्तर इतना चरम सुख पर उसके अलग रहेगी आपको। उसके बाद वैकेंसी में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, फिर वो हाई कोर्ट में जो केस फंसा है, हालांकि उससे कोई उतना ज़्यादा वो अलग रहेगा, ठीक है, हाई कोर्ट में जो केस फंसा है उसके लिए बात हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द क्लियर हो जाती तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। ये थोड़ा सा बस नुकसान देखने को मिलेगा, ठीक है। और काफ़ी लोगों को कुछ और तैयारी करनी रहती है, जैसे अब एनटीपीसी, काफ़ी लोग सोच रहे थे कि अभी फिजिकल हो जाएगा तो मैं एनटीपीसी मस्त तैयारी से तैयारी करूँगा, फिर मैं ये अच्छे से कर लूँगा, वो अच्छे से कर लूँगा, तो इनमें भी थोड़ा सा नुकसान देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, क्योंकि थोड़ी सी टेंशन ना, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, हम कह रहे हैं टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिजिकल आपका टाइम पर जब भी होगा अच्छी तरह से तैयारी करना, अच्छे से दे देना। एसएससी जीडी वाले अपना फिजिकल पर ध्यान दें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एसएससी जीडी वाले अपना गर्मी में फिजिकल ले रहे हैं, ये भी सोचने की बात है कि एसएससी जीडी वाले क्यों नहीं पोस्टपोन की, केवल मध्य प्रदेश ने क्यों पोस्टपोन किया है। एसएससी बच्चों का कहना ये भी है भाई कि एसएससी जीडी तो सर अपना फिजिकल ले ही रही है टाइम पर, वो क्यों नहीं करी, उसकी तो 5 किलोमीटर की दौड़ है और ज़्यादा दौड़ है अपनी इतनी गर्मी में, ठीक है। तो ये भी चीज़ें उनका सही कहना है, ये भी सोचने वाली बात थी कि हाँ ऐसा। बल्कि एमपी पुलिस ना इस बार जितना फ़ायदा दी, याद रखिए मध्य प्रदेश पुलिस जो स्टाफ है, ठीक है, चाहे वो जबलपुर का हो, जबलपुर का स्टाफ हमको इतना अच्छा लगा, मतलब बहुत बढ़िया, इतनी सुविधा ना पहले कभी नहीं होती थी। रनिंग के टाइम भी बाकायदा केला इला, इतना तो केवल एसआई, अभी तक हम जब गए थे तो एसआई के फिजिकल में देखते इतनी अच्छी सुविधा देती, कांस्टेबल की दौड़ में इतना फैसिलिटी आपको दे रही थी। गर्मी के समय छाछ दिया जा रहा था, बढ़िया जो छाछ है ना वो आपको पिलाया जा रहा था रनिंग के पहले, ठीक है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें आपको छाछ प्रोवाइड किया जा रहा, रनिंग के टाइम बाकायदा पानी की सुविधा, केले की सुविधा और खाने पीने ग्लूकोज की सारी सुविधा रखी गई थी। बच्चों का केयर करा जा रहा था, काफ़ी चीज़ें अच्छी देखने को ही। यूपीएसआई भी अपना फिजिकल ले रहा है, ये भी बच्चों का कहना है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ फिजिकल की डेट को पोस्टपोन बढ़ाने के लिए, बट ये तो सबका अपना अपना मानना होगा। तो आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स पर कि मध्य प्रदेश पुलिस वालों ने क्या किया, सही किया कि नहीं किया, क्या फिजिकल की डेट पोस्टपोन आगे बढ़ने से आपको कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि हम तो भाई हमेशा बच्चे हित में काम करते हैं, मीन्स स्टूडेंट हित में काम करते हैं, बस आपका जहाँ पर अच्छा लगे, जो आपके लिए बेस्ट है वही कराने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप खुद ही कमेंट पर बताइए कि क्या एमपी पुलिस ने जो फिजिकल की डेट पोस्टपोन करी वो सही है या फिर गलत है, ठीक है, या फिर इनको क्या करना चाहिए आप कमेंट पर बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आई होप कि ये सारी डाउट, सारी क्वेरी क्लियर हो गई होगी। और साथ ही साथ ये याद रखिए कि 6 जून से है ना, और याद रखिए सभी को बता देना कि 3 जून वालों का और 5 जून वालों का फिजिकल टाइम पर ही होगा ना। 3 और 5 को जिनका फिजिकल है उनका फिजिकल उसी टाइम होगा, 3 जून और 5 जून का फिजिकल उसी डेट पर है। जिसका भी फिजिकल है वो ये मत समझे कि उनका भी पोस्टपोन्ड हो गया, और जो जिनका पोस्टपोन्ड हुआ उन सभी का फिजिकल कब होगा, 6 जून से। इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। एनटीपीसी की बढ़िया से तैयारी करिए, जिन बच्चों का एनटीपीसी के एग्जाम में हुआ है वो अच्छी तरह से तैयारी करें। जो लोग एसएससी जीडी निकाल दिए हैं, ठीक है, और फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, वो भी अपने फिजिकल को बहुत अच्छी तरह से रखिए। इस साल आपका 2022 जो है, ठीक है, तो ये बहुत आप अपने लकी बनाइए इसको और अपना जीवन बनाइए। चलिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।